हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और मेरे वीडियोस को देख रहे होंगे। आइए आज कक्षा 9वीं के पहली कविता रैदास के पद की व्याख्या शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम संत रैदास जी के बारे में थोड़ी सी जानकारी प्राप्त करेंगे। यह जो पाठ है वह प्रमुख संत कवि रैदास द्वारा रचित है। इनका जन्म काशी में लगभग 15वीं शताब्दी के समय माना जाता है। इस पाठ में रैदास द्वारा रचित 2 पद दिए गए हैं। पहले पद में उन्होंने चंदन, पानी, दीपक, बाती, मोती धागा, बादल, मोर जैसी प्रतिमाओं के द्वारा, उपमाओं के द्वारा भक्त और भगवान के अटूट बंधन के बारे में बात की है। और वहीं दूसरे पद में उन्होंने प्रभु के प्रति अपनी गहरी निष्ठा यानी अपने गहरे लगाव के बारे में, अपने विश्वास के बारे में बात की है। उन्होंने बताते हैं कि बाह्य आडंबर यानी जो दिखावा है, बाहरी दिखावा है, उन सबसे इतर अलग ईश्वर के चरणों में सच्ची भक्ति को महत्व देने की बात की है। यानी बाहरी दिखावे से ज़्यादा आंतरिक भक्ति का उन्होंने सपोर्ट किया है या उन्होंने साथ दिया है। उनका मानना है कि हम मूर्ति पूजा, यज्ञ, हवन, दुनिया भर के आडंबरों से अच्छा है कि हम अपनी भीतरी सत्ता को अपने दिल से, अपने मन से ईश्वर पर अपनी आसक्ति रखें, जिससे ईश्वर के मिलने के ज़्यादा चांस होंगे। तो आइए अब उनके पद की तरफ चलते हैं। तो रैदास जी का पहला पद है, अब कैसे छूटे राम रट लागी। अब कैसे छूटे राम रट लागी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी। प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा, जैसे चितवत चंद चकोरा। प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योति बरय दिन राती। प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे सोने मिलत सुहागा। प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भगति करे रैदासा। तो ये है उनका पहला पद, जिसमें वे कहते हैं कि मेरे मन में जो आपके नाम की रट लग गई है, यानी जो आदत लग गई है आपके नाम के जाप करने की, वह कैसे छूट सकती है। वह अब नहीं छूट सकती। अब तो मैं आपका परम भक्त हो गया हूँ। आपसे मेरा रिश्ता जो है वो अनन्य प्रेमी का हो गया है। जिस प्रकार चंदन के संपर्क में आने से पानी भी खुशबूमय हो जाता है, महकने लगता है, चंदन की खुशबू को अपने भीतर समा लेता है, ठीक उसी तरह आपकी भक्ति को भी, आपकी भक्ति जो है वो मेरे अंदर घुल गई है। कवि कहते हैं कि प्रभु जी तुम बादल की तरह हो और मैं उस मयूर मोर की तरह हूँ। तुम चंद्रमा की तरह हो, मैं चकोर की तरह हूँ। अर्थात जिस प्रकार आसमान में बादल घिरते हैं और बादल के घिरते ही मोर जो है वो अपने पंखों को मंडलाकार करके नाचना शुरू कर देता है, उसके प्रेम में मग्न हो जाता है कि अब बरसात होगी, ठीक उसी तरह चंद्रमा को जिस तरह से चकोर जो है वो पाने की आस में उसकी तरफ देखता रहता है, हमेशा चंद्रमा की तरफ देखता रहता है, वही उसी प्रकार आपकी भक्ति में मैं मग्न हूँ। प्रेम पाने के लिए हमेशा तरसता रहता हूँ। भक्त कवि रैदास कहते हैं कि हे प्रभु तुम दीपक हो तो मैं उस बाती के समान हूँ जो तुम्हारे प्रेम में सदा जलता रहता है। तो मैं तुम्हारे प्रेम को पाने के लिए सदा तड़पता रहता हूँ। किस तरह तड़पता रहता हूँ? जिस तरह से एक दीपक जो है वो, दिया जो होता है, उसकी बाती जलकर पूरे दुनिया को, खुद को जलाकर पूरे संसार को उजाला देती है, प्रकाश देती है, ठीक उसी तरह से आपकी भक्ति में मैं अपने आप को खपाकर इस दुनिया को ज्ञान दूंगा। कहते हैं कि प्रभु जी तुम मोती हो और मैं उसे पिरोने वाला वह धागा हूँ। यदि तुम मोती के समान उज्जवल, कांतिमय यानी चमकदार हो, तो मेरा तन मन भी उसी मोती को पिरोने वाले धागे के समान आपके साथ जुड़ा हुआ है। मोती एवं धागे का मिलन ठीक सोने और सुहागे के मिलने जैसा
होता है। यानी सुहागा क्या है? सुहागा एक ऐसा पदार्थ होता है जिसके लगाने से सोने में चमक बढ़ जाती है। तो वो कहते हैं कि आप मोती की तरह चमकदार हो, तो मैं उस मोती को पिरो कर रखने वाला वो धागा हूँ। कहते हैं, हे प्रभु, मैं सच कहूँ तो आप ही मेरे स्वामी हैं, आप ही मेरे मालिक हैं और मैं आपका दास हूँ। कहते हैं कि मैं आपकी ना हर आज्ञा का पालन करूँगा, प्रत्येक आज्ञा का पालन करूँगा और आपकी आज्ञा के पालन करने को ही मैं अपना धर्म समझता हूँ। और मैं एक दास के रूप में हूँ, जहाँ आप प्रभु और मैं रैदास आपका दास हूँ। तो इस तरह से पहले पद की ये व्याख्या हुई, जिसमें कवि या संत रैदास जी ने अपनी भक्ति को प्रकट करते हुए तमाम उपमाओं के साथ बादल मोर का, मोती धागे का, दिया बाती का, इन सब को उदाहरण स्वरूप बताते हुए अपनी भक्ति को प्रकट किया है। वहीं अब दूसरी तरफ जो उनका दूसरा पद है वो है, जो तुम तोड़ो राम मैं नहीं तोड़ो। कहते हैं कि अगर आपने मुझसे रिश्ता तोड़ भी लिया मेरे प्रभु, तो मैं आपसे रिश्ता नहीं तोड़ूंगा। कहते हैं, तुम सो तोड़ी कमन सो जोड़ो। अगर आपसे मैंने रिश्ते को तोड़ दिया तो दुनिया में ऐसा कौन है कि आपसे रिश्ता तोड़ने के बाद मैं जाकर उससे रिश्ता जोड़ूंगा। तीर्थ बरत न करूं अंदेशा। कहते हैं कि इस दुनिया में बड़ी बड़ी तीर्थ यात्राएं करके, कठिन कठोर व्रत करके, जो भगवान को पाने का जो एक नियम बना हुआ है, मैं उस शक में कभी नहीं रहता। मेरा मन एकदम साफ है, मैं इन सब चीज़ों में विश्वास नहीं करता। तुम्हारे चरण कमल एक भरोसा, मैं सिर्फ आपके चरण कमलों में या आपकी शरण पर ही भरोसा रखता हूँ। मैं ऐसी बातों पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं करता। जहाँ जहाँ जाओ तुम्हारी पूजा, तुम सा देव और नहीं दूजा। कहते हैं कि दुनिया में कहीं भी चले जाओ, हर तरफ मुझे सिर्फ आपकी सत्ता, यानी आपका ही सब कुछ दिखाई देता है, आपका ही प्रभाव दिखाई देता है, आप ही की सत्ता दिखाई देती है और आपकी ही पूजा का अनुभव होता है। कहते हैं, मैं अपनो मन हरिसे जोरो, हरिसो जोरी सबन सो तोरो। कहते हैं कि मैंने अपने मन को आपके साथ लगा लिया है, एक सच्चा रिश्ता अपने ईश्वर से उन्होंने जोड़ लिया है। और कहते हैं, संसार के, मैंने आपसे रिश्ता जोड़ के संसार के समस्त झूठ, मिथ्या, मोह, माया वाले संबंधों को त्याग दिया है। अब मेरा संसार में कोई भी जुड़ाव नहीं रह गया है। और रैदास जी अंत में कहते हैं कि सबही पहर तुम्हारी आशा, मन क्रम वचन करे रैदासा। अंत में वे कहते हैं कि मैं मन, कर्म और वचन से केवल आपका ही स्मरण करता हूँ। रैदास अंत में कहते हैं कि दिन रात के 8 पहर मुझे केवल आपकी आशा, आपकी प्रतीक्षा रहती है। मेरा संपूर्ण अस्तित्व, मेरा संपूर्ण जीवन जो है वह केवल आपकी भक्ति और आपके शरण में समर्पित है। इस तरह से पहले पद में वे भक्त और भगवान के बीच के संबंध को दर्शाते हैं और दूसरी तरफ दुनिया के बाहरी आडंबरों पर किसी पर विश्वास न करते हुए सिर्फ अपने ईश्वर पर भरोसा रखने के लिए दुनिया को सिखाते हैं। तो ये रहा कक्षा 9वीं के, सीबीएसई बोर्ड के कक्षा 9वीं के पाठ रैदास के पद का एक सुंदर व्याख्यान। और आप लोग देखिए, कुछ भी आपको डाउट है, नहीं समझ में आ रहा है, आप तुरंत मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, आपको तुरंत उसका आंसर मिलेगा। और मैं आशा करती हूँ कि आपको मेरा ये व्याख्या जो है मेरी वो पसंद आई होगी। और आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको कहाँ पर डाउट है या आपको ये लेक्चर कैसा लगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और भी ऐसी अनेक व्याख्या आपको इस चैनल पर आगे देखने मिलेगी। फिलहाल मैं सीबीएसई 9वीं और 10वीं के सारे सिलेबस को कवर करने की कोशिश कर रही हूँ। जल्द ही आपको सारे चैप्टर्स यहाँ मेरे चैनल पर मिलेंगे।
तो आप लोग प्लीज़ वीडियोस को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और अपने डाउट्स को कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। धन्यवाद।